बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते दिन कुणाल नाम के एक नाबालिग शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था और आरोप लगा था लेडी डॉन जिक्रा के ऊपर। जिक्रा ने अपने गुर्गों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद जिक्रा फरार थी, लेकिन अब वो उस गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी रेहान और दिलशाद की लगातार तलाश चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, यही वो लेडी डॉन है जो अपना रसूख लगातार लोगों पर झाड़ती थी, अपना रौब दिखाती थी और उसके बाद जिसको चाहे उसको रास्ते से साफ करती थी। तो 17 साल का वो कुणाल जिसके हजारों सपने थे, लेकिन कैसे उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या हिंदू होना उसका गुनाह था? क्योंकि ये कहा गया कि जो जिक्रा है उसके निशाने पर कई ऐसे युवक हैं जो उसकी लिस्ट में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? जिक्रा पर सख्त एक्शन कब होगा? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन एक्शन कब होगा? देखिए रिपोर्ट। बोला बच्चा था मेरा, बोला भाला, मेरा सीधा साधा बच्चा था। साहिल और जिक्रा, उनको नहीं छोड़ो, बस इनकाउंटर चाहिए उन दोनों का। ये लड़की बदमाशी करा रही है, हिंदुओं को टारगेट करता है, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। कुणाल की हत्या, लेडी डॉन जिक्रा पर कसा शिकंजा, आरोपी जिक्रा जेल के अंदर, अब साहिल रेहान का नंबर। वो जान पहचान का व्यक्ति था जिसने जे भी लोग कही है, वो इकरा नाम है, एक लड़की है, वो गुरु, लेडी गुरु। अब ये इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो। इनको डर तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको? बेगुनाह को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, बताओ क्या है? जब दुनिया उजड़ती है तो दुख आंसू बनकर आंखों से झलक आता है। ये प्रवीण है जिन्होंने अपने 17 साल के बेटे को खोया है। इन आंखों में दर्द देने वाले का नाम साहिल, रेहान और जिक्रा है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सीलमपुर में लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए लेडी डॉन जिक्रा को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये वही लेडी डॉन है जिसकी दहशत पूरे सीलमपुर में है। वो लेडी डॉन जो अपने साथ पूरी गैंग लेकर चलती है, वो लेडी डॉन जिसके हाथ में तमंचा चलने से भी नहीं डरते। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिक्रा भले शिकंजे में फंस गई, लेकिन मुख्य आरोपी साहिल और रेहान अभी भी फरार है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जिक्रा से सवाल जवाब कर रही है। उसके गैंग और गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। मुख्य आरोपी रेहान और साहिल कहां छिपे हैं? बिना रंजिश आखिर कुणाल की हत्या क्यों की गई? तुम किस किस गैंग के लिए काम करती हो? गैंगस्टर हाशिम बाबा से क्या कनेक्शन है? हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ कितने समय तक थी? गैंग में कितने बालिग और कितने नाबालिग शामिल हैं? किन किन गैंगस्टर से संपर्क में थी? और हो जोया और उसके गैंग ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है? तुम्हारे पास हथियार कहां से आते हैं? कुणाल की हत्या में जिस जिक्रा का जिक्र आ रहा है, उसकी कुंडली का क्राइम से सीधा कनेक्शन नजर आ रहा है। अब तक जो बातें जिक्रा के बारे में सामने आई, वो काफी चौंकाने वाली हैं। वो कुछ समय पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है। बताया जा रहा है कि कुणाल की हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई। जिक्रा का सीलमपुर इलाके में लाला नाम के बदमाश से विवाद है और कुणाल हत्या में इस विवाद का शक बताया जा रहा है। दरअसल पिछले साल जिक्रा के भाई साहिल ने सौरभ पर हमला किया था, जिसके बाद सौरभ के भाई ने साहिल को चाकू मार दिया। सौरभ का भाई लाला मृतक कुणाल का पड़ोसी और दोस्त था, जिसकी जानकारी नहीं देने पर कुणाल की हत्या कर दी गई। वहीं लेडी डॉन जिक्रा का गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ भी कनेक्शन आया है। खबर कि जिक्रा हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी और उसी गैंग के बदमाशों ने कुणाल की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की मौजूदगी में कुणाल का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन कुणाल हत्याकांड की तफ्तीश जारी है। पुरानी रंजिश और लेडी डॉन, हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ
तलाश कर रही है कुणाल को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारने वाले साहिल और रेहान की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते दिन कुणाल नाम के एक नाबालिग शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था और आरोप लगा था लेडी डॉन जिक्रा के ऊपर। जिक्रा ने अपने गुर्गों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद जिक्रा फरार थी, लेकिन अब वो उस गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी रेहान और दिलशाद की लगातार तलाश चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, यही वो लेडी डॉन है जो अपना रसूख लगातार लोगों पर झाड़ती थी, अपना रौब दिखाती थी और उसके बाद जिसको चाहे उसको रास्ते से साफ करती थी। तो 17 साल का वो कुणाल जिसके हजारों सपने थे, लेकिन कैसे उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या हिंदू होना उसका गुनाह था? क्योंकि ये कहा गया कि जो जिक्रा है उसके निशाने पर कई ऐसे युवक हैं जो उसकी लिस्ट में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? जिक्रा पर सख्त एक्शन कब होगा? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन एक्शन कब होगा? देखिए रिपोर्ट। बोला बच्चा था मेरा, बोला भाला, मेरा सीधा साधा बच्चा था। साहिल और जिक्रा, उनको नहीं छोड़ो, बस इनकाउंटर चाहिए उन दोनों का। ये लड़की बदमाशी करा रही है, हिंदुओं को टारगेट करता है, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। कुणाल की हत्या, लेडी डॉन जिक्रा पर कसा शिकंजा, आरोपी जिक्रा जेल के अंदर। अब साहिल रेहान का नंबर। वो जान पहचान का व्यक्ति था जिसने हाँ जे भी लोग कही है, वो इकरा नाम है, एक लड़की है, वो लेडी गुरु। ये इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो। इनको डर तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको? बेगुनाह को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, बताओ क्या है? जब दुनिया उजड़ती है तो दुख आंसू बनकर आंखों से झलक आता है। ये प्रवीण है जिन्होंने अपने 17 साल के बेटे को खोया है। इन आंखों में दर्द देने वाले का नाम साहिल, रेहान और जिक्रा है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सीलमपुर में लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए लेडी डॉन जिक्रा को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये वही लेडी डॉन है जिसकी दहशत पूरे सीलमपुर में है। वो लेडी डॉन जो अपने साथ पूरी गैंग लेकर चलती है, वो लेडी डॉन जिसके हाथ में तमंचा चलने से भी नहीं डरते। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिक्रा भले शिकंजे में फंस गई, लेकिन मुख्य आरोपी साहिल और रेहान अभी भी फरार है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जिक्रा से सवाल जवाब कर रही है। उसके गैंग और गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। मुख्य आरोपी रेहान और साहिल कहां छिपे हैं? बिना रंजिश आखिर कुणाल की हत्या क्यों की गई? तुम किस किस गैंग के लिए काम करती हो? गैंगस्टर हाशिम बाबा से क्या